अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के बाद अगर आपका डीसी पंप पानी कम दे या फिर बिल्कुल भी ना दे तो आपने एक ये छोटा सा काम करना है। इंशाल्लाह उसके बाद आपका जो पंप है ये बहुत ही ज़्यादा पानी देगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये सेम वाल है। आपको ये कहाँ से मिलेगा और ये कितने का मिलेगा और इसका क्या क्या फ़ायदा है, तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल और गौर से देखनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। जो सेम वाल है, जब भी आपने डीसी पंप लगवाना हो, आप इसके जो बोर है इसके अंदर ये इंजेक्टर वाल आपने उतार कर सेम वाल लगाना है। इंशाल्लाह उसके बाद आपका जो पंप है दूसरी या तीसरी मंजिल तक पानी भी लेकर जाएगा। उसके बाद अगर आपका जो बोर है ये 200 फीट तक गहरा भी हो तो फिर भी आपका पंप बिल्कुल सही तरह से पानी देगा। तो हमने इसको 300 फीट पर भी आजमाया है, ये बिल्कुल सही तरह से काम करता है। तो अगर आपने इंजेक्टर वाल भी लगाना हो तो फिर आप ये इसके अंदर से एक पैप बाहर निकाल दें। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इसका इंजेक्टर वाल का सुराख है ये बिल्कुल छोटा सा होता है। तो इसके ऊपर बेशक आप आधी का पंप लगाएं, पौने का लगाएं, बेशक इंची का भी लगा लें। जितना सुराख है इससे ज़्यादा पानी बाहर नहीं आ सकता, ये आपको भी पता है। तो आपने सेम वाल का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बिल्कुल जो इसका सुराख है ये बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर जो वाल है वो भी बिल्कुल आज़ाद है, तो इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। जो इंजेक्टर वाल है उसका जो वाल है अंदर, उसके साथ एक स्प्रिंग होता है जो ज़्यादा इसका ज़ोर लगाता है डीसी पंप का। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, मैं अभी आपको ये खोल कर भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपने इसको किस तरीके से लगाना है, इसके क्या क्या और फ़ायदे हैं। मैं अभी आपको तमाम इसके फ़ायदे बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसके सुराख चेक करें, जैसे नीचे से पानी आएगा वैसे ही पंप ऊपर पानी लेकर आएगा। तो जो इंजेक्टर वाल होता है इसके सुराख से पानी बाहर आता है, तो पंप का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगता है। ये देखें, इसका बिल्कुल छोटा सा एक सुराख होता है। तो अगर आपको मजबूरी हो, आपने इंजेक्टर वाल लगाना भी हो, तो फिर आप ये पंप छोटा सा जो पैप है ये उतार दें। आप देख सकते हैं इसके बाहर वाली साइड पर एक सुराख होता है ये जो बहुत ही बड़ा होता है। तो अगर आप ये पैप निकाल देंगे तो फिर भी आपका मसला हल हो जाएगा, वरना आप सेम वाल का ही इस्तेमाल करें। ये देखें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही इसके अंदर स्प्रिंग है और ना ही इसका ज़ोर लगता है। तो जो डीसी पंप होता है ये बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, ये इतना ज़ोर नहीं लगा सकता, ये बस गुजारे के लिए होता है। आप ये ना सोचें कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। आपने सिर्फ इसके साथ गुजारा करना है। आप ये ना सोचें कि हम इसको सारी उम्र चलाएंगे। डीसी पंप से बस आप गुजारा ही कर सकते हैं। मैंने आपको फिर एक बार बता दिया है, आप बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा लें, ये बहुत नॉर्मल और बहुत ही नाजुक होता है। तो आपने देख लिया ये जो मेरे पास सेम वाल है इसके कितने फ़ायदे हैं। तो आज के बाद अगर आपका डीसी पंप पानी न दे या फिर बिल्कुल कम दे रहा हो तो आप सेम वाल का इस्तेमाल करें। जब आप सेम वाल का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो आपका नीचे पंप लगा होता है बिजली वाला, वो आपको उतारना पड़ेगा। उसके बाद ही सेम वाल का इस्तेमाल आपने करना है। तो अगर आपने दोनों पंप चलाने हो तो फिर आप जो मैंने पहले आपको तरीका बताया है, इंजेक्टर वाल के अंदर से ये पैप निकाल दें, तो उसके बाद आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो अगर आपने खाली डीसी पंप लगाना हो तो फिर आप इस सेम वाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बता दूं कि ये आपको कहाँ से मिलेगा और आपको ये कितने का मिलेगा। इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 230 रुपये या फिर 250 रुपये है। तो ये आपको बिल्कुल आसानी के साथ सेंट्री वाली दुकान से मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपने पंप का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा आप महंगा पंप ना लें। ये जो डीसी पंप होते हैं ये बिल्कुल सेम चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। आप ज़्यादा पैसे ज़ाया ना करें, आप कोई सस्ता सा पंप लें, इंशाल्लाह आपका वो भी सही तरह से चलेगा। तो ये बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ इसकी जो कंपनी है इसका फ़र्क होता है। आप ज़्यादा महंगा पंप ना लें, वो भी ख़राब हो जाता है, और ये जो बिल्कुल सस्ता पंप होता है ये भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप महंगा लेंगे तो वो आपका पंप ख़राब हो जाए तो फिर आपने कहना है कि हमने इतना महंगा पंप लिया था तो फिर भी ये ख़राब हो गया है। तो आप कोशिश करें बिल्कुल नॉर्मल सा पंप लें, जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और ज़्यादा लोकल भी ना हो। तो ये देखें, इसके अंदर ये स्प्रिंग होता है, जब हम पंप को चलाते हैं तो पंप का बहुत ही ज़ोर लगता है। तो जो ये सेम वाल है इसके अंदर बिल्कुल भी स्प्रिंग नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है।
तो मैं अब आपको 3 बातें और बताऊंगा, वो भी आपने लाजमी करनी है। मैंने पहले भी तकरीबन आपको बताई है, फिर मैं आपको बता दूंगा। जो पहला काम आपने करना है, जो आपने सोलर प्लेट को तार लगानी है वो आपने बिल्कुल 1 नंबर लगानी है। जब आपकी तार 2 नंबर होगी तो आपका जो पंप है ये पानी बिल्कुल कम, या फिर आपका जो पंप है ये ख़राब भी हो सकता है। तो उसके बाद जो आपकी सोलर प्लेट है वो भी आपने बिल्कुल 1 नंबर लगानी है। अगर आपकी सोलर प्लेट 2 नंबर होगी या फिर पूरे एम्पेयर नहीं देगी तो आपका पंप ख़राब हो सकता है या फिर पानी कम देगा। तो उसके बाद जो आपने तीसरा काम करना है वो ये करना है कि जो आपने पंप के साथ सप्लाई लगानी है वो आपने बिल्कुल 1 नंबर लगानी है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा सप्लाई इस्तेमाल हो रही है वो कंप्यूटर वाली सप्लाई इस्तेमाल हो रही है, जो 1200 वाट या फिर 1400 वाट की है। तो भाई ये 1200 वाट की नहीं होती, लेकिन इसका नाम है 1200 वाट या 1400 वाट। ये तकरीबन 200 वाट या 150 वाट की होती है। तो आप बेफिक्र होकर ये लगाएं। आप ये ना सोचें कि हम इसको लगाएंगे तो हमें ज़्यादा बिल आएगा। ये सिर्फ 150 या 200 वाट की होती है। तो आप ये सप्लाई बेफिक्र होकर लगाएं। बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया था कि जो सप्लाई है ये 1200 वाट की है या फिर 1400 वाट की है, तो हम इसको लगाएंगे तो हमें बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन ये इसका नाम होता है, ये बिल्कुल भी 1200 वाट की नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखकर आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेहरबानी करके आप मुझे मैसेज किया करें, आप कॉल बिल्कुल भी ना किया करें। कॉल मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। आप वॉइस किया करें या फिर आप मैसेज किया करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका फ़ौरन जवाब दूंगा। तो मैं इस तरह की अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। शुक्रिया।